आप दुनिया की सारी किताबों को देखें तो किताब के शुरू में या आखिर में किताब लिखने वाले, तरतीब देने वाले, तस्नीफ करने वाले यानी मुरत्तिबीन, मुअल्लिफीन, मुसन्निफीन यानी किताब को तैयार करने वाले किताब के शुरू या आखिर में कहीं ना कहीं लिख ही देते हैं कि हमने अपने इल्म के मुताबिक इस किताब को लिख दिया है। अगर कहीं गलती नजर आए तो हमें उसकी इत्तिला दे देना, हमें आगाह कर देना, ताकि अगली बार जब किताब छपे तो उस गलती को सुधारा जा सके। दुनिया की तमाम किताबों का यही हाल है कि उसके शुरू में या आखिर में कहीं ना कहीं लिखा ही रहता है कि अगर किताब में कहीं गलती नजर आए तो हमें बता देना। लेकिन किताबों की भीड़ में वो तन्हा कुरान ही है कि जिसको खोलो तो शुरू ही में लिखा हुआ है ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, वो किताब कि जिसमें कोई शक नहीं, कोई डाउट नहीं, कोई शुबह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह का शुक्र है। अरे चुप जाओ, बहुत अच्छा जलसा कामयाब हो गया भाई, चुप जाओ थोड़ी देर के लिए। मुअज़्ज़ज़ सामीन, तो दुनिया की किसी किताब में डाउट किया जा सकता है, शुबह किया जा सकता है, लेकिन कुरान एक ऐसी किताब है कि जिसमें कोई डाउट नहीं, कोई शुबह नहीं। बेशक बेशक। हजरत 1400 साल पहले जैसा हमारे नबी पर नाज़िल हुआ था, आज भी वैसा ही है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी ताकतों ने सर उभारे, लेकिन 1400 सदियां गवाह हैं, 14 सदियां गवाह हैं कि कुरान के न कोई एक हर्फ को बदल सका, न कोई ज़ेर को बदल सका, न कोई ज़बर को बदल सका। जैसी हमारे नबी पर नाजिल हुई थी, अल्हम्दुलिल्लाह आज भी वैसे ही है और सुबह क़यामत तक इंशाअल्लाह वैसे ही रहेगी। और ये भी याद रहे कि दुनिया में किताबें तो लोग बहुत पढ़ते हैं, लेकिन अगर किसी किताब के हाफिज दुनिया में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं तो उस किताब का नाम है कुरान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज मदरसा गौसिया तालीमुल कुरान मौजा मोजीपुरवा जिला बहराइच शरीफ कौम के हवाले 2 हुफ़ाज़े कुरान कर रहा है। अल्लाह का शुक्र है कि मदरसे ने अपने इब्तिदाई दौर में ही कुरान के 2 हाफिज तैयार कर दिए हैं। माशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमारे इन बच्चों की उम्रों में बरकतें अता फरमाए। आमीन। और ये जितने हाज़िरीन हैं यहाँ पर तशरीफ फरमा है, हम सब अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं। हमारी माएं बहनें अल्हम्दुलिल्लाह जो ईमान वाली यहाँ पर तशरीफ रखती हैं, बैठी हैं। अल्लाह ताला इन्हें सच्ची कनीज़े फातिमा बनकर के जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। हजरात, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस दिल में कुरान नहीं है वो वीरान घर की तरह है, और जिस घर में सुबह ही कुरान की तिलावत होती है वो घर अपने मकीनों के लिए, अपने रहने वालों के लिए कुशादा हो जाता है, और उस घर में बरकतें नाजिल होती हैं, फरिश्ते तशरीफ लाते हैं। और जिस घर में कुरान की तिलावत नहीं होती वो घर अपने रहने वालों पर तंग हो जाया करता है, उसकी बरकतें खत्म हो जाती हैं, और वो घर अजाब के फरिश्ते उस घर में नाजिल होते हैं।
कि जिसमें कुरान की तिलावत नहीं होती। अल्लाह एक बात सारा मजमा तवज्जो से सुनेगा। ये मेरी जितनी बहनें तशरीफ फरमा है, मैं सैयदा फातिमा ज़हरा का नाम लेकर के इनसे गुजारिश करूंगा कि आप खामोशी इख्तियार फरमाएं। एक हदीस सुने। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर इरशाद फरमाया, ए लोगों, जिस तरह से लोहे को जंग लग जाती है, इसी तरह से दिलों को भी जंग लग जाया करती है। यानी जिस तरह से लोहे जंग की वजह से लोहा मैला हो जाता है, उसको जंग लग जाती है, इसी तरह से दिल भी काले हो जाते हैं, दिलों को भी जंग लग जाती है। तो सहाबाए किराम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, दिलों की सफाई का क्या जरिया है? यानी दिल कैसे साफ होंगे, दिल की स्याही कैसे खत्म होगी? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो शख्स ये चाहता है कि उसके दिल की जंग साफ हो, उसके दिल की स्याही साफ हो, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं, उस शख्स को चाहिए कि कसरत के साथ मौत को याद किया करे और अल्लाह के कुरान की तिलावत किया करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। मौत को कसरत से याद करना और कुरान की तिलावत करना, ये दो चीजें ऐसी हैं जो एक मोमिन के दिल को साफ किया करती है, जिसकी वजह से मोमिन का दिल रोशन होता है। लेकिन इतना बड़ा मजमा है, अभी मैं पूछूं कि किस किस को कुरान पढ़ना आता है और किस किस को कुरान पढ़ना नहीं आता। इस मजमे में आधे से ज्यादा लोग वो होंगे कि जिन्हें कुरान नहीं पढ़ना आता। और भाइयों, मुझे इसका 100% यकीन है कि मर्दों से ज्यादा औरतें कुरान शरीफ पढ़ना जानती हैं। अल्लाह का शुक्र है, ये मर्दों से ज्यादा नमाज भी पढ़ती हैं और मर्दों से ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह रोजे भी रखती हैं और मर्दों से ज्यादा फातिहा भी कराती हैं और मर्दों से ज्यादा बुजुर्गों को भी मानती हैं। अल्लाह का शुक्र है। तो कुरान दिल के जंग को दूर करता है, दिल की स्याही को दूर करता है। इसी वजह से मेरे नबी ने एक मौके पर इरशाद फरमाया कि जिसने कुरान का एक हर्फ पढ़ा, आका फरमाते हैं कि जिसने कुरान का एक हर्फ पढ़ा तो अल्लाह उसके बदले में उसे एक नेकी अता फरमाएगा और वो एक नेकी 10 नेकियों के बराबर होगी। यानी कुरान का अगर कोई एक हर्फ पढ़ेगा तो अल्लाह उसे 10 नेकी अता फरमाएगा। उसके बाद मेरे नबी फरमाते हैं, मैं ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, बल्कि अलिफ एक हर्फ है, लाम एक हर्फ है, मीम एक हर्फ है। तो अगर कोई सिर्फ अलिफ लाम मीम पढ़ेगा तो अल्लाह उसके 30 गुनाहों को माफ फरमाएगा और उसे 30 नेकियां अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आपसे उम्मीद भी थी हमें, बाकी तो सब इनकी जेबें खाली हो गई है। अल्लाह अल्लाह, जेबें सबकी खाली हो गई। अब दिल रोशन करना चाहते हो तो समझ गए। अभी के हुजूर को देखना चाहता हूँ और ज़ैनब करबला इशा की नमाज में पढ़ी होगी जी, मुंह में गुटका दबाए हुजूर को देखना चाहता हूँ। अल्लाह ताला रहम करे हमारी कौम पर यार, पूरा पैसा बर्बाद करने की आदत डाल दी आप लोगों ने। चलिए तवज्जो से सुनिए थोड़ी बात। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरी तकरीर बहुत अच्छी है, तवज्जो से तकरीरों को सुना करो, उलमाए किराम की तकरीरें सुना करो। नात खानी से इश्क़ रसूल में इजाफा होता है, इसमें कोई शक नहीं है ना। नात खानी कम वक्त करो, तकरीरें ज्यादा वक्त सुनो ताकि कौम की इस्लाह हो सके। सुन मेरी बहन, तो अगर कोई कुरान का एक हर्फ पढ़ता है, थोड़ी सी आवाज बढ़ाओ यार, अगर कुरान का कोई एक हर्फ पढ़ता है तो अल्लाह उसे एक नेकी अता फरमाता है और वो एक नेकी 10 नेकियों के बराबर है। अल्लाह का शुक्र है, कुरान में 3,21,267 हुरूफ हैं। 3,21,267
हुरूफ है। तो अगर कोई एक बार तवज्जो चाहूंगा कुरान करीम की तिलावत कर लेता है तो अल्लाह उसे 32,12,670 नेकियां अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है कुरान। अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान जैसी किताब दुनिया के किसी कौम के पास नहीं है। और कुरान की जो जितनी मुखालफत करता है, अगर वो इंसाफ से काम लेता है तो कुरान से वो इतनी ही ज्यादा मोहब्बत करने लगता है। अल्लाह का शुक्र है, अभी आपने 2 साल पहले देखा कि लखनऊ का एक आदमी पागल हो गया और उसने सुप्रीम कोर्ट में रिट दाखिल कर दी कि साहब कुरान से 26 आयतें निकाली जाएं। अल्लाह का शुक्र है वो कुरान को बदलना चला था, मगर ये कुरान ही का मौजूदा है कि वो खुद बदल गया है। अल्लाह का शुक्र है, क़यामत आ जाएगी न कुरान का कोई एक ज़बर बदल सकता है, न कोई एक शेर बदल सकता है, न कोई नुक्ता बदल सकता है, न कोई रुकू बदल सकता है। जो बदलने की कोशिश करेगा वो ताकतें फना हो जाएंगी। इसलिए मुसलमानों मायूस होने की जरूरत नहीं है। अल्लाह खुद फरमाता है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, बेशक हम ही ने इस कुरान को नाजिल किया है और हम ही उसकी हिफाजत करेंगे। तो जिसकी हिफाजत मेरा रब फरमाएगा, दुनिया के किसी जज में, दुनिया के किसी कोर्ट में, दुनिया के किसी आदमी में ये ताकत नहीं है कि कुरान को मिटा सके, क्योंकि ये मेरे रब की किताब है। यही वजह है हम दुनिया को चैलेंज करते हैं कि सारी किताबों को उठा करके समंदर में डाल दो और 100 साल के बाद सारी किताबों को आवाज दो तो कोई किताब नहीं आएगी। लेकिन 100 साल के बाद जब कुरान को आवाज दोगे तो मेरी कौम के ये छोटे छोटे बच्चे अपने सीनों को लेकर के हाजिर होंगे, क्योंकि कुरान सिर्फ दुनिया के कागजों पर नहीं छपता, कुरान मुसलमानों के सीनों पर भी छपा करता है कौले मोहम्मद, कौले खुदा। फरमान बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान ना बदला जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरा, एजाज़े कुरान, फैज़ाने कुरान, खतीबुल हिंद। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हमारे हजरत कारी मोहम्मद तारीफ रज़ा साहब, इनका नाम तारीफ था, इसलिए अल्लाह ने इन्हें नकीब बना दिया। इससे ज्यादा इन्हें मौका कहां मिला। और माशाअल्लाह सैयदों की तारीफ करते हैं, उलमा की तारीफ करते हैं, दुनियादारों की नहीं, दीनदारों की। तो नाम पप्पू रखोगे तो पप्पू वाले असर होंगे, और नाम अच्छा रखोगे तो अच्छा असर होगा। माशाअल्लाह। नाम मंगलू रखोगे तो वैसे ही असर होगा, और नाम अब्दुल रहमान रखोगे तो वैसा ही असर होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इजाजत है आप लोगों की? तवज्जो चाहूंगा। मुझे इस मजमे में यकीन है कि अक्सर लोगों को कुरान शरीफ पढ़ना नहीं आता होगा, मगर इस बात का भी यकीन है कि मजमे में कोई भी बंदा ऐसा नहीं होगा और कोई भी मेरी कौम की छोटी मुन्नी नन्ही सी प्यारी बच्ची ऐसी नहीं होगी कि जिसे कुरान करीम की सूरह इखलास याद न हो। कुरान की बहुत छोटी सी सूरह है जिसे आप कुल हुवल्लाह शरीफ कहते हैं। आज उसकी अजमत भी सुन लो और उसका तर्जुमा भी सुन लो। अल्लाह फरमाता है कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह फरमाता है ए हबीब कुल आप कह दो हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, अल्लाहु समद अल्लाह बेनियाज है, लम यलिद वलम यूलद न वो किसी से पैदा और न उससे कोई पैदा, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद और अल्लाह के बराबर कोई नहीं, अल्लाह के मिसल कोई नहीं, अल्लाह के मुकाबिल कोई नहीं। तो ये कुरान की छोटी सी सूरह है, मगर इसकी अजमत तो देखो। सुभान अल्लाह। एक बार मेरे नबी तशरीफ फरमा है और साथ में हजरत अबू हुरैरा खड़े हैं और एक सहाबी रसूल है, वो मेरे नबी के पास खड़े होकर के पढ़ते हैं
कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। जब मेरे नबी ने सुना तो फरमाया वाजिब 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 हो गई, वाजिब हो गई, वाजिब हो गई। तो हजरत अबू हुरैरा वहीं खड़े थे, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मा वाजबत, या रसूल अल्लाह क्या वाजिब हो गई? नबी ने फरमाया जिसने कुल हुवल्लाह पढ़ा उसके लिए जन्नत वाजिब हो गई। अरे वाह वाह वाह, क्या कहने हैं। और जोर से जाओ यार, बिल्कुल जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। देखो सब लोग अदब से बैठ गए। थोड़ी सी असल में अगर चाहो तो इको दाखिल कर दो, तुम्हें आवाज खींच रहा है थोड़ा, और ऐसा कर दो कि आसानी से बोला जा सके। बात समझ में आई? नबी फरमाते हैं जिसने एक बार कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ा उसके लिए जन्नत वाजिब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।